हिंदू धर्म में माघ पूर्णिमा को विशेष महत्व वाला बताया गया है। इस बार की माघ पूर्णिमा 24 फरवरी 2024 शनिवार के दिन पड़ रही है। दोस्तों, ये जो पूर्णिमा है वो बहुत ही ज्यादा खास महत्व वाली है। बताया जा रहा है कि पूर्णिमा का जो समय इस बार आने जा रहा है वो पूरे 30 साल के बाद आया है। मतलब 30 साल के बाद कुछ ऐसे शुभ और दुर्लभ संयोग बनने जा रहे हैं जिससे कि अगर आप इस दिन नमक का उपाय कर लेते हैं तो निश्चित रूप से हमारे घर की जो गरीबी, दरिद्रता, परेशानी, कष्ट है वो हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे। मतलब भगवान विष्णु की कृपा आपका दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल देंगे। दूसरी तरफ माता लक्ष्मी का ऐसा आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा, ऐसी कृपा आपको प्राप्त होगी कि आपके जीवन में जो धन संबंधी जो भी परेशानियां थी वो तुरंत ही जड़ मुक्त हो जाएंगी। जीवन में धन आने के जो भी मार्ग बंद हो गए थे वो सभी मार्ग वापस खुल जाएंगे, वापस से धन आना शुरू हो जाएगा और आपके पास जो धन आएगा वो रुकेगा भी और टिकेगा भी। यानी कि आपके धन प्राप्ति के जो द्वार है वो पूरी तरीके से खुल जाएंगे। दोस्तों, पूर्णिमा का जो दिन है वो भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को पूर्ण रूप से समर्पित होता है। विशेष इस दिन पूजा की जाती है। इसके अलावा माता लक्ष्मी की पूजा के तहत ही कुछ ऐसे उपाय भी किए जाते हैं जिससे तुरंत ही माता लक्ष्मी प्रसन्न हो जाती है, साक्षात आपको आशीर्वाद दे देती है। और अगर इस दिन आपने नमक से जुड़ा हुआ उपाय कर लिया तो मान के चलिए भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी दोनों का आपको आशीर्वाद मिल सकता है। समस्त देवी देवताओं का आशीर्वाद आप प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि शास्त्र में सभी पूर्णिमाओं को विशेष महत्व दिया गया है, लेकिन माघ मास की जो माघी पूर्णिमा कहलाती है उसको विशेष फलदायी माना जाता है, क्योंकि धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन स्वर्ग से समस्त देवी देवता पृथ्वी पर आते हैं, गंगा में स्नान करते हैं। इसलिए इस दिन गंगा या पवित्र नदी में स्नान करना बेहद शुभ माना जाता है। दोस्तों, माघ पूर्णिमा का जो समय है वो आप कहीं पर नोट कर लीजिए। मैं बता रही हूँ, पूर्णिमा तिथि का प्रारंभ 23 फरवरी 2024 को दोपहर 3:33 पर शुरू होगा और वहीं 24 फरवरी 2024 को शाम 5:59 पर समाप्त होगा। दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो में माघ पूर्णिमा के जो उपाय बताने जा रही हूँ, जिसको अगर आपने कर लिया तो निश्चित रूप से भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी दोनों की कृपा आपको प्राप्त हो सकती है और आपके पूरे परिवार में हर कोई तरक्की ही तरक्की करेगा। इसलिए अगर आप भी चाहते हैं कि भगवान विष्णु की कृपा और माता लक्ष्मी की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर बनी रहे, तो सबसे पहले तो आप कमेंट बॉक्स में तुरंत लिख दीजिए जय श्री हरि विष्णु, जय मां लक्ष्मी। अब इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं, मार्गदर्शन पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाला बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा। दोस्तों, आज एक बात को आप कान खोलकर सुन लीजिए। नमक हमारे जीवन में बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण चीज होती है। जहां नमक हमारे भोजन को स्वादिष्ट बनाता है, तो आपको बता दें कि हमारे शरीर में कई अंगों का नमक से जबरदस्त कनेक्शन होता है। सरल भाषा में समझाऊं तो नमक के बिना हम ज्यादा दिन तक जीवित भी नहीं रह सकते। ज्योतिष शास्त्र में भी नमक को बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। तांत्रिक शास्त्र में नमक को बहुत ही उत्तम माना जाता है और साइंस की भाषा में नमक को एक ऐसी शक्ति बताया गया है जो किसी भी प्रकार की नेगेटिव एनर्जी को कुछ ही सेकंड में खत्म कर सकती है। आज मैं आप सभी को इसी नमक के कुछ ऐसे उपाय बताने जा रही हूं जो माघ पूर्णिमा के दिन अगर आप कर लेते हैं तो निश्चित रूप से वास्तुशास्त्र के हिसाब से आपके जन्म जन्मांतर की गरीबी, कष्ट, दरिद्रता और बीमारियां खत्म हो जाएगी। अगर आप तनाव से परेशान हैं, दिक्कतों से परेशान हैं, निश्चित रूप से आपकी हर तरीके की परेशानियां चुटकियों में ठीक हो जाएंगी। आपकी मेहनत करते हैं, मेहनत का, परिश्रम का फल नहीं मिल पा रहा है, परंतु आप फल प्राप्ति के लिए फिर भी निरंतर प्रयासरत कर रहे हैं, तो नमक का ये छोटा सा उपाय माघ पूर्णिमा के दिन अवश्य कर लीजिएगा। आपको हर क्षेत्र में उन्नति मिलना प्रारंभ हो जाएगी। यकीन मानिए दोस्तों, नमक का एक ऐसा उपाय भी आज मैं आपको बताऊंगी जो आपके घर की नकारात्मक शक्तियों को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर देगा। नमक के अंदर इतनी ताकत होती है, किसी भी घर की नकारात्मक शक्ति को ये सोख लेता है और वहीं दूसरी तरफ आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास करवाता है। अगर किसी ने आपके घर पर या आपके ऊपर काला जादू, काली विद्या, तंत्र विद्या की हुई है, अगर ऐसे कुछ भी गलत चीजें करवाई हुई है, तो हल्का सा नमक का उपाय करके आप इन सभी परेशानियों से एक ही सेकंड के अंदर छुट्टी पा सकते हैं। मान लीजिए आपका कोई दुश्मन है जो आपकी तरक्की को देखकर जल रहा है और आपको आगे बढ़ता हुआ नहीं देख सकता है, तो मात्र इस छोटे से उपाय को करके आप उसके बंधन से भी मुक्त हो सकते हैं। तो चलिए जान लेते हैं कि आखिर हमें माघ पूर्णिमा के दिन नमक का कौन सा उपाय करना है।
लेकिन उससे पहले एक आग्रह, एक निवेदन करना चाहूंगी कि वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब और पास वाला बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में अगर अभी तक जय श्री हरि विष्णु जय मां लक्ष्मी नहीं लिखा है तो तुरंत लिख दीजिए, ताकि आपके पूरे परिवार के ऊपर भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी का आशीर्वाद बना रहे। तो ये जो उपाय है वो धन प्राप्ति के लिए, कर्ज मुक्ति के लिए भी उतना ही कारगर है और इसी के साथ दुश्मनों से भी छुटकारा दिलाएगा। क्या करना है, माघ पूर्णिमा के दिन आपको शाम के वक्त अपने पूजा घर में चले जाना है। संध्या काल के समय में भी आप जा सकते हैं। वहां पर जाकर मां लक्ष्मी की प्रतिमा के सामने आपको बैठ जाना है। पीतल की मूर्ति अगर है तो वो बहुत अच्छी बात है, अन्यथा आप कला चित्र के सामने भी बैठ सकते हैं। एक साफ सुथरी शीशी में आप नमक ले लीजिए। जो किचन में नमक प्रयोग में आता है वो आपको नहीं लेना है, मार्केट से सही अच्छा पवित्र नमक लेकर आना है। शुद्ध नमक को साफ शीशी में, कांच की शीशी में भर लीजिए। उसके बाद वहीं पर मां लक्ष्मी के चरणों में बैठकर 4 लौंग आपको लेनी है और वो आपको मां लक्ष्मी को छुआ देनी है और वहीं पर 501 बार मां लक्ष्मी का बीज मंत्र आपको बोलना है। बीज मंत्र क्या है, मैंने कई वीडियो में आप सभी को बताया है। ओम महालक्ष्मी नमः, इस मंत्र का 501 बार जाप करना है और उसके बाद जो 4 लौंग थी जो कि आपने मां लक्ष्मी को टच करवाई थी, छुआई थी, उन्हें नमक की शीशी में डाल देना है। अब इस नमक की शीशी को आपको लाल रंग के कपड़े में बांधना है और मौली धागा जो होता है उससे पूरी तरीके से इसे बांध दीजिए। पूर्णिमा के दिन रात 9 बजे के बाद अगर आप इसी कपड़े में, जिसमें आपने नमक में लौंग को डालकर रखा था, इसको उठा करके अपने घर की छत पर माघ पूर्णिमा के चांद की रोशनी में रखते हैं, क्योंकि ये जो पूर्णिमा है वो पूरे 30 साल के बाद आ रही है और ये दुगनी तिगनी तेजी के साथ प्रकाशवान होगी। सबसे ज्यादा ताकतवर माघ पूर्णिमा के दिन चांद होने वाला है, अपनी 16 कलाओं से निपुण होने वाला है। रात भर आप इस पोटली को, नमक की जो लाल रंग की पोटली आपने तैयार की उसे छत पर रखेंगे। अगले दिन इस पोटली को उठा करके आप अपने घर की तिजोरी में रख दीजिए। आपके घर में धन का अगर किसी ने बंधन किया हुआ है तो वो टूट जाएगा। घर में धन वर्षा होगी, घर में कभी पैसा खत्म नहीं होगा, आपकी तिजोरी हमेशा पैसों से भरी रहेगी। धन, आभूषण, पैसा, रुपया, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। दूसरा उपाय बता रही हूँ, घर में बहुत ज्यादा कलेश होता है, घर का वातावरण हमेशा छिन्न भिन्न रहता है, हर कोई एक दूसरे को देखकर क्रोधित हुआ रहता है, बात बात पर झगड़ा हो रहा है, तो आपको एक कांच की शीशी में सेंधा नमक लेना है। सफेद नमक नहीं लेना है, सेंधा नमक भरना है शीशी में और इस नमक की शीशी को आप उस स्थान पर रखिए जहां आपका जो घर का मुखिया है वो सोता हो। उस कमरे में आप रखिएगा। घर में कभी भी कलेश नहीं होगा, हर कोई सुखी रहेगा। और ये जो नमक के उपाय मैं आपको बता रही हूँ ना, आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा कि दीदी इनको हटाना कब है, तो ये सब चीजें आपकी दिवाली में हटेगी। दिवाली तक आप उन्हें वहीं पर रहने दीजिएगा। आपके घर के सारे जो नकारात्मक शक्तियां हैं, कोई बंधन है, कलेश है, सबको ये सोखने का काम करेगा। तो ये जो 2 उपाय मैंने आपको बताए हैं, माघ पूर्णिमा के दिन अवश्य कीजिएगा। पति पत्नी में झगड़ा है, संतान आपकी बात नहीं सुन रही है, घर में कलेश बना रहता है, अगर कोई बहुत ज्यादा ड्रिंक करता है घर में, तब भी आप इन उपायों को कीजिएगा। नमक उस चीज को, यानी आपकी मानसिक जो तनाव है, जो परेशानी है, उनको भी सोखने का काम करेगा। तो मुझे उम्मीद है आप इस माघ पूर्णिमा पर ये सभी उपाय अवश्य करेंगे। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब और पास वाला बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। मेरा निवेदन है, कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी श्री हरि विष्णु तुरंत लिखिए। मिलती हूँ नए वीडियो में नई समस्या के नए समाधान के साथ। जय श्री राम, जय मां लक्ष्मी, जय श्री हरि विष्णु।